नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में आर्थिक नियोजन से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामाजिक सेवाओं में सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है। और अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जी मिडल द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10वीं योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को। और अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य जो निर्धारित की गई थी वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 6.5%। और अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। और अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10 वर्षों में भारत की वास्तविक आय वह दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। और अगला क्वेश्चन है, 11वीं योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 7.9%। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्यक्रम, और कूट के माध्यम से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका प्रथम योजना। तो प्रथम योजना में सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया था, तो ए का दूसरा हो जाएगा। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, तो बी का पहला हो जाएगा। तृतीय योजना में वह आधारभूत उद्योगों का प्रसार हुआ था। और चतुर्थ योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और पंचम योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ यह मैच कर रहा है, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है का मुख्य संबंध होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। और अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, दलहन एवं तिलहन में। और अगला क्वेश्चन है, नियोजना पूर्वापेक्षित समझा गया? पहला है कि संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, दूसरा विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, तीसरा है आंचलिक विषमताओं को दूर करने तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए, और चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका संतुलित सामाजिक विकास आर्थिक विकास के लिए, यह भी सही होगा। और विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए यह भी, और आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान
केंद्रित करने के लिए यह भी सही, और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए जो है यह भी आपका सही होगा। तो सभी चारों जो है यहाँ सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऊर्जा के क्षेत्र में जो है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पहला है, योजना के दौरान जो है जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई थी, और दूसरा है सेवा क्षेत्र में वृद्धि 10% करना, और तीसरा है बचत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 36.2 करना। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि योजना के दौरान जो है जीडीपी में 8% की वृद्धि, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि जो है वह 10% करना, और बचत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो है 36.2% जो है करना। तो तीनों जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 12वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 8.1%। 12वीं योजना में जो है औद्योगिक विकास की दर जो थी वह 8.1% थी। 12वीं योजना पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। और अगला क्वेश्चन है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला दिया हुआ पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी, और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, और तीसरा है स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, और चौथा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो आपको कूट के माध्यम से जो है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो यह प्रस्तुत की गई थी जो है 1951 में। और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसका गठन हुआ था 1952 में। और तीसरा है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन जो है कब किया गया था? तो यह 1949 में हुआ था। और चौथा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो यह 1945 यानी कि 1945 में जो है भारत IMF का जो है सदस्य बना था। तो आपको जो है सबसे पहले हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि 1945 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य जो है भारत बना। तो उसके बाद जो है हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन, तो 4, 3। उसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, फिर 51 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो 4, 3, 2, 1 जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ से होगा 4, 3, 1 और 2। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? तो आपको बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। और अगला क्वेश्चन है, भारत की क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक आयोजन का सामान्य लक्षण निम्नलिखित में से माना जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। और अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है बचत दर से अधिक थी। यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर जो थी वह बचत दर से अधिक थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। और अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर का प्रतिशत लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है 4 यानी कि 4.0%। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध थी किससे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध था।
और अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है। और अगला क्वेश्चन है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। और अगला क्वेश्चन है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किस वर्ष। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, 1975 में जो है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1992 से 1997 तक चली थी। और अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक विकास दर सर्वाधिक थी। और अगला क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। और अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य जो है क्या रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लक्ष्य जो है क्या रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 8% जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य जो है रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, 1968 टू 1969 में जो है अनवरत योजना जो है यह कार्यशील रही थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दिया हो कि न तो वित्त आयोग ही सांवैधानिक निकाय है और न योजना आयोग ही। तो ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि वित्त आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, जिसका जो है संविधान में के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन है। और बी है वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग जो है सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। तो यह भी जो है आपका गलत हो जाएगा। और सी दिया है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो यह जो है आपका यह भी गलत हो जाएगा। और डी है वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो यह जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 से 12 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 11वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, संभावना से कम परंतु संतोषजनक हुई। और अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा विकास की दर की लक्ष्य रखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 9.9%। और अगला क्वेश्चन है भारत का योजना आयोग था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है ये योजना आयोग जो है यह एक सलाहकार संस्था के रूप में जो है कार्य करता था। और अगला क्वेश्चन है योजना अवकाश की अवधि का संबंध जो है किस वर्ष से है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, 1966 से लेकर 1969 तक जो है यह योजना अवकाश रहा है। और अगला क्वेश्चन है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चयनित आधारभूत उद्योग से। और अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने का अंतिम प्राधिकारी जो होता है एनडीसी जो है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना पर व्यय की कुल वास्तविक राशि कितनी थी।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 37,50,978 करोड़ रुपए जो थी। और अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2012 में समाप्त हुई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा अप्रैल 2012 से जो है वह 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और 2017 तक जो है यह कार्यशील रही। और अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार जो है क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जो है 43, 33 और 739 करोड़ रुपए जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार था। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो जो है यह याद जरूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर जो है सर्वाधिक बल दिया। और अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। और अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक जो है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और अगला क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था? यह है कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो जो यह बिल्कुल सही है। बी जो है इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो यह भी सही है। और सी है इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, यह भी सही है। और डी तो आपका जो है यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ सही है। और अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जो है अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ, भारतीय योजना के वास्तुकार जो है कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जो है पीसी महालनोबिस जो है भारतीय योजना के वास्तुकार थे। और अगला क्वेश्चन है भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा जो है भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा सेवा में। और अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है कि नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, और कारण आर है कि गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक जो है सही उत्तर है, कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही स्पष्टीकरण है। और अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा 7.6%। और अगला क्वेश्चन है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। और अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा व्यापार के लिए जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा 1969 टू 1974। और अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची में शामिल है, तो यह भी जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना से जो है शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगला क्वेश्चन है सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार जो है क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा $1000 बिलियन। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा योजना आयोग, जो कि अब जो है योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है नीति आयोग। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म जो है होता है वह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है नीति का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा 2007 से लेकर 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर जो है अब भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 से को जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी है। और अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है गरीबी हटाओ जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह शुरू हुई थी 1974 से। और अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो यह बिल्कुल सही है। और बी है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो यह जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका गठन जो है जनवरी 2015 में किया गया था, यह भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भी सही है। आपका बी जो है ऑप्शन यहाँ गलत है, तो बी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको। तो चलिए जो है देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया था 1974 में, 74 या 75 भी कभी कभी जो है लिखा रहता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सर्वप्रथम यह 1969 में जो है प्रारंभ हुआ था। और तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ, तो 1966 या 1967 से जो है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो है हो जाएगा आपका हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद जो है हो जाएगा आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि तीसरा, उसके बाद दूसरा, फिर जो है पहला। 3, 2, 1। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो पहला है 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर, बी है 4% कृषि विकास दर और सी है प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो यहाँ आपको जो है बताना है कि कौन सा बिंदु नहीं है। तो आपका जो है ये जो है यहाँ सही हो जाएगा। 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर जो है यह नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है 4% विकास दर सही है। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% कम करना, यह भी सही है। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, SP गुप्ता समिति द्वारा जो है इंडिया विजन 2020 यह तैयार किया गया था। तो दोस्तों जो है ये था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।